Hi guys, I welcome you all once again on Inside Us YouTube channel. This video is going to be regarding defense, static and current affairs. You know, static is the favorite portion of IFCAT और आजकल IFCAT काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहा है. लास्ट टाइम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो स्टैटिक से प्लस 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिला के आपके 5 क्वेश्चन के अराउंड डिफेंस सेक्टर से ही देखे गए आउट ऑफ 25 क्वेश्चन. दैट्स व्हाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन बी इट की कौन सी मिसाइल सिस्टम है, फर्स्ट हु इज हु हुआ, या फिर आपके जितने भी एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वट एवर इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद मोटोज पूछ लेते हैं. सो वट एवर आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन. मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगी अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स. सो यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन. इतने अच्छे से साथ के साथ याद करा दूंगी चीजें सो दैट यू डोंट इवन हैव टू प्लान आउट सम अदर रिसोर्स. दिस इज इट. ये वीडियो देख लेना. यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन ड्रॉप होंगे बॉम्ब की तरह तुम्हारे एग्जाम में और फिर बहुत खुश होके जाना और आके प्लीज मुझे बताना मैम ये सारे क्वेश्चन आए थे. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट please make sure that you download Insight SSB app because it is going to be extremely helpful. Whoever is preparing and अभी तक मतलब फील नहीं आ रहा कि यार अच्छे से प्रेपरेशन हो गई है, मॉक्स वगैरह नहीं लगाए हैं, मेक श्योर दैट यू डाउनलोड. बहुत फायदा मिलेगा. साथ के साथ टेलीग्राम पे हम रोज शाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसके साथ वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट विद नोट्स, अमेजिंग नोट्स एंड टाइम टेबल. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. ठीक है. और टॉकिंग अबाउट दीज करंट अफेयर्स, ये आपकी होंगी स्टार्ट अगस्त से लेकर दिसंबर. अगर मुझे जान में कुछ इंपॉर्टेंट फील होता है उसके लिए मैं अलग से आपकी जो डिफेंस एक्सरसाइज की एक अलग से छोटी सी वीडियो बनेगी उसमें ऐड ऑन कर दूंगी. सो प्लीज वो वीडियो भी अच्छे से देख लेना. एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएपीएफ की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, ठीक है, अलॉन्ग विद एफकैट वाले, बेसिकली एफकैट के लिए वीडियो. लेकिन आप कुछ भी प्रिपेयर करो, डिफेंस के क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं आएंगे. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो राइट अवे. Coming to the first question, तो पहला क्वेश्चन है which of the following UAV is bought by India from Israel. ठीक है. So Israel से कौन सा लिया? The first one is Heron. Heron की बात करें, what is it? It is actually taken from Israel. और ये हम अभी 180 ड्रोन्स की फ्लीट जो है मेंटेन कर रहे हैं. कौन? इंडियन एयरफोर्स. ठीक है. मैन्युफैक्चर किसने की है? IAI ने की है. इसराइल से हमने ली है. ठीक है. सो ये इसराइल से लिया. देन आता है Hermes 900. सो Hermes 900 स्टारलाइनर ड्रोन्स जो हैं ये लेटेस्ट ड्रोन्स हैं विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी. सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हुए दे कैन एक्चुअली वर्क फॉर नाउ. ठीक है. ये भी हमने इसराइल से लिए. इंडियन आर्मी ने ये किस लिए लिए हैं? ध्यान देना, किसने? इंडियन आर्मी जो है उसने लिए हैं टू मेंटेन एंड टू गार्ड आर LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टूवर्ड्स द चाइना साइड. ठीक है. ध्यान रखना है. The next one is MQ-9B. They are into two categories. The first one is Sky Guardian drones. ठीक है. Sky Guardian drones. The next one is Sea Guardian drones. Sky Guardian drones जो है 31 in number है. Sea Guardian drones कितने हैं? 15 in number है. जो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? United States of America से. And talking about the 31 drones, this is for Indian Air Force as well and Indian Army as well. Whereas जो Sea version है specifically just for Indian Navy. ओके. अब आप ये 3 से 4 साल में आने वाले हैं हमारे देश में. यू नो दैट जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाल रहे टेक सम टाइम टू कम टू कंट्री, राइट. तो ये है. अब आप देखो एक्साइटेड होकर सिर्फ ए मार्क कर देते, लेकिन ये दोनों के दोनों आंसर है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? D, दैट इज बोथ A and B. Coming to the next one, which of the following drones developed by DRDO is not a target drone? ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा गया है. Now, Lakshya, this is by DRDO. Alka is by DRDO. Abhyas is by DRDO. These all are target drones. Target drones कौन से होते हैं? The drones जिसे मिसाइल सिस्टम वगैरह की प्रैक्टिस के लिए जिसे यूज किया जाता है, so as to see that if there is anything in the air, how will the missile system react, etc. So these are taken as target drones and have been developed by DRDO. जो निशांत है, this is not a target drone, but it is a UAV that is developed by one of the Indian companies itself. Okay. Coming to the next one, India's first indigenously developed airborne early warning and control system. This had been in news, इसलिए ज़रूरी है. The answer for the same is A50EI. Along with this, you should also know about Netra. Netra क्या है? This is actually a network. इसकी full form बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना. Network for Space Object Tracking and Analysis. ठीक है. याद रहेगा. इसका जो मेन एलिमेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं? एक तो रडार है, इसके साथ साथ इसमें ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी है जिसकी फैसिलिटी है, एंड
Along with this, it also has a control center. So all of these important things that you need to take care of. Then ये already मैं आपको बता चुकी हूँ. इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए. This is regarding Rustam 2, ठीक है? This is yet to be a part of our forces, etc. It's still under trial stage. When we talk about Rustam, it is also known as DRDO Tapas. Tapas जो है, this stands for India's Tactical Advanced Platform for Aerial Surveillance. ठीक है, इसका जो altitude है, this is almost medium altitude, आप मान सकते हो. ठीक है, this is it. This is all regarding UAVs. Moving on to the next question. Lieutenant General Anil Chauhan, who is retired, has been appointed as Chief of Defence Staff. ये कौन से Chief of Defence Staff है इंडिया के? He is the second Chief of Defence Staff. First कौन से रहे हैं, जल्दी से बताएं. इनका चॉपर क्रैश हुआ था, because of which this was the reason why he died, right? So name the person जल्दी से. आप लोग शायद थोड़ा सा इससे याद रख पाए, है ना? जल्दी से बताओ, नीचे कमेंट करो. Then coming to the next one, who was the first Indian Air Chief to command the Indian Air Force? ये question पूछा गया है, ठीक है? So first Indian Air Chief कौन से रहे हैं? The answer for the same is Subrata Mukherjee. इनके नाम पे एक trophy भी है. This is related to football, isn't it? And talking about Maharaj Shri Rajendra Singh जी जडेजा, ये कौन है? ये है फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ठीक है, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. देन फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है, दैट इज एडमिरल चार्ल्स थॉमस माकपीजी. एंड इफ दे आस्क फर्स्ट इंडियन कौन है जो चीफ रहे हैं नेवल स्टाफ के, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, दैट इज वाइस एडमिरल आर डी कटारी. ठीक है, याद रहेगा. इसके बाद कुछ एब्रिविएशंस है दैट आर सीन वेरी मच इन एग्जामिनेशन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट. चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है, सो ये इसकी एब्रिविएशंस है. सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी कौन है? एयर चीफ मार्शल, व्हाट इज हिज नेम? VR चौधरी. ठीक है, करंटली जो है उनके लिख रही हूं मैं नाम, याद रखना. द नेक्स्ट वन इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल. आपको रैंक सिस्टम भी याद होना चाहिए बाय द वे, है ना? आई होप आपको याद है ना? R हरि कुमार. देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, राइट? Coming to the next important information, this is regarding first Commander-in-Chief of Indian Army. Very, very important. The answer for the same is K.M. Karyappa. He also became Field Marshal. Then comes the next one, that is Field Marshal, जो कि Army Chief थे, वो Field Marshal भी बने थे. What was his name? अभी इनके नाम पर एक मूवी भी बनी है, that is Sam Bahadur. I hope you all remember this, है ना? नहीं देखी जिसने मूवी, प्लीज देखना before going to SSB, because they might ask you a question. You must know it. So it is our very own Sam Manekshaw. The next one is first Chief of Army Staff, first Chief of Naval Staff और first Indian. ये already मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. Then first Commander in Chief of Indian Army कौन है? General Sir Robert Lockhart. ठीक है. Coming to the next question, that is, who is the first women officer who is set to command a warship? Okay. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका क्या आंसर है? द आंसर फॉर द सेम इज प्रेरणा दियोस्थले. ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो इज अबाउट शेल्जा धामी. शेल्जा धामी जो है, शी इज ग्रुप कैप्टन शेल्जा धामी इन रियल, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर. ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्होंने कमांड की है एक कॉम्बैट यूनिट. ठीक है, टू कमांड कॉम्बैट यूनिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान देना है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी. इससे पहले मैं बताना चाहूँगी दैट अभी रिसेंटली जो इंडियन एयरफोर्स है, उसने अपना जो न्यू जो फ्लैग आप देखेंगे, कैन यू सी दिस डिफरेंस? ये जो है पहले नहीं था in the flag, right? So this has been changed. ठीक है, so addition of Air Force crest on the top right. लोकेशन पूछ सकते हैं. टॉप राइट जो कॉर्नर है ऑफ द एनसाइन, वहां पर लगाया गया है टुवर्ड्स द फ्लाई साइड. मतलब जो हिलता है ना, फ्लैग का पार्ट फ्लाई करता है, दिस इज द पोर्शन जो ऐसे ड्यू टू विंड हिलता है, सो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर साइड ये ऐड किया गया है. एंड दिस हैज बीन डन बाय आवर एयर फोर्स एयर चीफ मार्शल VR चौधरी. ओके,
Along with this, there is another important information as well. Number 4 जो स्क्वान है of Indian Air Force that is based in उत्तरलाई, कहाँ पर? उत्तरलाई में जो है दैट इज इन बाड़मेर, इफ यू नो। तो ये क्या था? ये मिग 21 का स्क्वान था। नाउ एंड एज यू नो मिग 21 फ्लीट जो है दैट इज रिटायरिंग। सो नाउ फाइनली दिस पर्टिकुलर स्क्वान इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Su-30 स्क्वाड्रन। ठीक है, सो प्लीज आपको ये सब ध्यान देना है। अलॉन्ग विद दैट एयरफोर्स अब सिर्फ 2 स्क्वान मिग 21 के हैं जिनके साथ वो काम कर रही है, एंड बाय 2025 दैट विल ऑल्सो कम टू एन एंड। Coming to the next important information regarding the very famous ladies. The first one is Avni Chaturvedi. So she becomes the first Indian Air Force women fighter pilot जो कि कंट्री के एरियल वॉर गेम्स में होंगी। जापान में अभी रिसेंटली क्या हुई थी? एक्सरसाइज हुई थी, सो उसमें रही हैं। देन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? टेसी थॉमस है। ऐसे ही बहुत सारे और नाम हैं, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इंडियन आर्मी की तरफ से कौन है? अभिलाषा बराक। ओके, then coming to first indigenously developed submarine of India is INS Shalki. First aircraft carrier India का INS Vikrant. And as of now one more important thing, India जो है उसने अपना first aircraft carrier खुद भी बनाया है। जल्दी से उसका नाम बताओ, क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर का नेम? एंड इंडिया जो है अपने आप में 7th कंट्री बनती है इन द वर्ल्ड जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही है। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। पहली बात, ये कहाँ पर है? ये बेस्ड है जोधपुर में। ठीक है, और ये फर्स्ट मेक इन इंडिया के अंदर है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो तेजस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अलॉन्ग विद दैट प्रचंड। तो तेजस के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ है वो तो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगी। प्रचंड का आपको पता होना चाहिए, जोधपुर में बेस्ड है एंड इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ओके, इसके साथ साथ कभी कभी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल जो इंडिया ने बनाई थी वो कौन सी मिसाइल है? ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, आस्क इज, अच्छा फर्स्ट इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है? दिस ऑल्सो दे कैन आस्क यू। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज व्हाट? INS अरिहंत। ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी बताया था यार, टेसी थॉमस है ना। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड का क्या है? इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? The answer for the same is Homi Jahangir Baba. Then coming to the space program that is related to Vikram Sarabhai and Rocket Man of India K7. बहुत बहुत ज़्यादा important है, प्लीज़ स्टार मार्क कर लो एंड रिमेंबर इट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आता? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इंडियन आर्मी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप सब जानते हैं। DRDO भी आता है, कोस्ट गार्ड भी आता है, दीज आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको लगता है नहीं होगा? इंडियन आर्मी के साथ नेवी भी है, एयरफोर्स भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। असम राइफल्स नहीं आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। असम राइफल हुआ, BSF हुआ, CISF हुआ, CRPF, ITBP, NSG और SSB, ये सारे के सारे जो है किसके अंडर आते हैं? ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ठीक है, दीज 7 अभी जो मैंने आपको नाम लिए प्लीज जल्दी से लिख लेना है, सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अंडर आता है। और ये क्या है? 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, ये किसका मोटो है? सो ये जो मोटो है दिस इज ऑफ CBI। ठीक है, ध्यान देना, CBI मोटो वाला क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता, हर बार आता है और इस बार भी आएगा। और इस टाइप के एक और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, सो इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज आते हैं। इसके अलावा आप एक बार टेरिटोरियल आर्मी का देख लेना, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस बताई हैं उनको भी देख लेना। नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन एग्जाम, अभी लेटली कैसे आ रहा है कि असम राइफल्स का क्या काम है, IB का क्या काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं IB के साथ। 1920 में ये जो थी फॉर्म की गई थी, ऑब्जेक्टिव था कि कलेक्ट करे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है असम राइफल, ये जो था 1835 में स्टैब्लिश किया गया, तो बहुत पुराना है। ठीक है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स अगर पूछी जाए तो कौन सी है? असम राइफल है, ध्यान देना। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है उसका ध्यान रखना, स्पेसिफिकली इंसर्जेंसी ऑपरेशन, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, इन वाले एरियाज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देन आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मेन है दैट इज़ असिस्ट करना स्टेट और यूटी की पुलिस को, किस किस को, स्टेट एंड यूटी की जो पुलिस है उसको हेल्प करना, एंड इंटरनल सिक्योरिटी जो स्टेट्स की है उनको मेंटेन करके रखना, दैट इज़ सीआरपीएफ का काम। फिर आता है एनसीसी। एनसीसी का है कि यूथ के अंदर डिफेंस की तरफ क्या करना, एक इंटरेस्ट जो है उसको राइज अप करना, ये है एनसीसी का काम, ओके। देन आता है टेरिटोरियल आर्मी। ये जो है 1948 में अगेन एस्टैब्लिश हुई थी, ये भी 1948 में। और 18 से लेकर 42 ईयर्स तक के जो भी सिविलियंस है हु वांट टू सर्व द कंट्री, दे कैन डू इट थ्रू टेरिटोरियल आर्मी। अगेन द सेम प्रोसेस इज देयर, यू हैव टू क्लियर एसएसबी, रिटन एग्जाम एंड फाइनली गेट सिलेक्टेड, एंड दीज पीपल आर सिविलियंस हु विश टू असिस्ट डिफेंस। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहे बिल्कुल आप रेगुलर आर्मी की तरह यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, एंड इफ़ यू सर्व फॉर टोटल 20 ईयर्स आप पेंशन भी ले सकते हैं इन टीए। दिस इज एडिशनल पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू, बीइंग दैट आई हैव सीन द सर्विसेज वेरी क्लोजली। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी जिसकी एज लिमिट आगे बढ़ गई है, दे कैन जॉइन टीए एज वेल, ओके। देन कमिंग टू आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, इसका जो काम है ये 1962 में इस्टेब्लिश की गई थी, एंड ये चाइना के अटैक के बाद जो है क्या की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। और इसका जो काम है दैट इज नॉर्थ के जो बॉर्डर्स है उन्हें मॉनिटर करना, वहाँ से स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। फिर आते हैं होमगार्ड। होमगार्ड जो है 1962 में किया गया था, अगेन टू हेल्प डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करना। देन कमिंग टू सीबीआई, लास्ट नॉट द लीस्ट, 1963 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, इन्वेस्टिगेट करना पब्लिक सर्वेंट्स के मिसकंडक्ट को, या फिर चीटिंग या फ्रॉड, ऐसा कुछ भी होता है उन चीज़ों का ध्यान रखना इस सीबीआई का काम। अभी अभी मैंने आपको इसका मोटो बताया था, जल्दी से नीचे कमेंट करो सीबीआई का मोटो क्या है। Coming to the next question, that is, which of the following is not the trainer aircraft? So before you start flying aircrafts, आपको of course पहले train किया जाता है, and for that a trainer aircraft is required. Pilatus भी है, HAL HJT जो है that is also trainer aircraft. Hawks आपने सुना होगा ना, Hawks के squad होते हैं, so this is also trainer aircraft. HAL ध्रुव, नो दिस इज नॉट अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग वेरियस एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर से जो क्वेश्चन मेजरली आता है दैट इज उसमें से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर है या फिर हमने कौन से देश से लिया है, ठीक है। सो रुद्र और LCH की अगर हम बात करें, ये इंडिया के खुद के हैं और ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। कैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। देन आता है मी, जो आप ये मी वाले देख रहे हैं, 1 2 और ये 3, ये सारे हमने तीनों के तीनों किससे लिए हैं, हमने लिए हैं सोवियत यूनियन। अब इसको आप रशिया मान सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज स्प्लिटेड डाउन इनटू पार्ट्स, तो रशिया से। मी 35 जो है इसमें से, दिस इज अ बिगर नंबर, तो याद रखना अटैक हेलीकॉप्टर है। वेयर एज ये छोटे नंबर्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ट्रांसपोर्ट जो है हेलीकॉप्टर्स है। देन आता है चिनूक। चिनूक जो है हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, अगैन इट्स अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। वेयर एज आपके HAL ध्रुव जो है दिस इज फ्रॉम इंडिया एंड इट्स अगैन अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। वेयर एज आपको HAL चीता और चेतक के बारे में बात करते हैं, सो दीज आर फ्रॉम फ्रांस अगैन, और ये भी ट्रांसपोर्ट है। आप बस इसमें से ना अटैक याद रख लेना, आपको ट्रांसपोर्ट अपने आप याद रह जाएंगे बिकॉज ज़्यादा है नहीं। प्रचंड के बारे में भी बताया मैंने आपको, तो आप जल्दी से मुझे आंसर खुद ही देंगे। एंड कमिंग टू अपाचे, दिस इज अ अटैक हेलीकॉप्टर दैट वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Coming to the next one, that is transport helicopter. इल्यूशन भी बोलते हैं इसे, याद रखना। इल्यूशन अगर पूछा जाए दैट इज IL ओनली। इल्यूशन 76 जो है सोवियत यूनियन से लिया है हम लोगों ने। देन C-17 ग्लोब मास्टर और सुपर हर्क्यूलस जो है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। AN-32 सोवियत यूनियन से। बोइंग जो है ऑफ कोर्स यू नो अबाउट बोइंग, इट इज फ्रॉम USA. डॉनियर दैट वी हैव टेकन इज फ्रॉम जर्मनी। देन हॉकर सिडली जो है दिस वाज टेकन फ्रॉम UK. C-295 आप जल्दी से मुझे बताएं, भैया मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल इसके रिगार्डिंग में। एंड ब्राज़ील जो है उससे हमने एम्ब्रियो लिया है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज IL-78। आप लोग जानते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग जो होती है, दैट इज एयर टू एयर रिफ्यूलर है ये। एंड ये जो है हमने किससे लिया है, रशिया से लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट। स्टार मार्क कर लो। 2 इज फॉर ट्विन सीटर एंड 1 विल बी फॉर सिंगल सीटर, याद रखना, ठीक है। सो Su-30 जो है हमने किससे लिया है, रशिया से लिया है। इट इज ट्विन सीटर, मतलब 2 सीट है। MiG-29 अगैन 2 सीट है इसमें, हमने सोवियत यूनियन से लिया है। मिराज फ्रांस से हम लोगों ने लिया है, इट इज सिंगल सीटर। MiG-27
तो हमने सोवियत यूनियन से लिया है, इसमें भी सिंगल जो है सीट है। देन जैगुआर्स जो है दिस वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रांस से लिया है और इसके साथ साथ यूके से भी लिए हैं एंड दे आर ट्विन सीटर। मिग 21 जो फ्लीट है 2025 में ये बंद हो जाएगी, अभी ऑलरेडी आपको बताया। रफेल सबसे लेटेस्ट हमारे पास यही एयरक्राफ्ट है, फ्रांस से हम लोगों ने लिए हैं। देयर इज सिंगल सीट इन इट एंड जो इसमें ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसमें ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं हम लोग HAL तेजस। HAL तेजस जो है अभी रेटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। द फर्स्ट थिंग इज़ दुबई एयर शो में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ साथ इट हैज़ बीन गिवन टू इंडियन एयरफोर्स एज वेल एंड टोटल जो ट्विन सीटर हैं अभी ट्विन सीटर वाले दिए हैं, वैसे एक्चुअली इट इज़ सिंगल सीटर। ट्विन सीटर इज़ फॉर ट्रेनिंग बेसिकली एंड इट हैज़ बीन गिवन इन बैंगलोर टू इंडियन एयरफोर्स। दिस इज़ ऑल यू शुड नो अबाउट HAL तेजस। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ मलेशिया जो है इट इज़ प्लानिंग टू बाय HAL तेजस, ऑलमोस्ट ऑर्डर दिया है 16 एयरक्राफ्ट्स का। एंड एल्स देन दिस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी न्यूज़ में रही है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज इंडिया जो है उसने अप्रूवल दे दिया 26 रफेल्स जो हैं वो लिए जाएंगे, दैट इज मरीन वर्जन जो है फॉर इंडियन इन नेवी। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अलॉन्ग विद दिस इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ना उसने अभी रिसेंटली कावा बैटल टैंक्स जो हैं वो अपनी आर्मर्ड यूनिट के लिए बनाए हैं और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे बिकॉज दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव एंड बहुत ही अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया जो है अपने 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट ले रहा है और अपनी एवरो जो फ्लीट है उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा यूजिंग दीज एयरक्राफ्ट। अच्छा, कौन सी कंट्री से लिए जल्दी बता दो बिकॉज मैं करंट अफेयर्स में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। Coming to the next one, that is which of the following is India's long range revolver जो कि मैन्युफैक्चर करी है by AWEL. The first is Mahabali. It is related to Indian Navy और उसकी capabilities को काफ़ी इंक्रीज करा है। What exactly is Mahabali? जल्दी से कमेंट करो। Next is Prabal. Prabal जो है this is इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो कि मैन्युफैक्चर करा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है AWEIL ने। एंड ये क्या कर रहा है, Prabal is revolver that is boosting the firing range a lot. हैंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ये पूरा लिख लेना, ड्रॉप सिस्टम है यहाँ पर आंसर में भी। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO एंड बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्क कर लो। वाई? बिकॉज इट इज़ केपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री के जो स्टोर्स है जिनका वेट 7-7 टन होता है उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट, हैंस इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसकी डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो है उसने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अभी रिसेंटली इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ ही, और बात की है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है टोटल 82 इंडियन एयरफोर्स की लोकेशंस पे क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे टू प्रोवाइड द मेजर बूस्ट। एंड IAF जो है ये अपग्रेड, जो फर्स्ट अपग्रेडेशन होगा दैट विल बी इन Su-30 जो स्कॉन्स है उसमें होगा। एंड इस फ्लीट में अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 84 प्लेन्स विल बी अपग्रेडेड इंडिजिनसली एंड पूरा का पूरा जो है मेड इन इंडिया ही रहेगा। जो रडार्स है जिसका नाम क्या है, विरूपक्ष। ठीक है, दिस ऑल विल बी डेवलप्ड विद इन इंडिया एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। एंड देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो है वो और भी कॉम्पैक्ट वर्जन डेवलप कर रही है ऑफ वेपन लोकेटिंग रडार जिसको हम WLRM भी बोलते हैं, स्वाति माउंटेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो है क्या करेगा, इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड सब सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा एंड हेंस इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। द फर्स्ट इज फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जिसका नाम अमीनी है, वो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है एट कट्टुपल्ली विच इज़ इन तमिलनाडु। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अमीनी जो है दिस वर्ड इज़ टू सिग्निफाई एंड बेसिकली ये ना आइलैंड ऑफ अमीनी लक्षद्वीप में है, सो उसको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देने के लिए ये नाम रखा गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिकॉज लक्षद्वीप बहुत न्यूज़ में रहा है, ये आपको पक्का एग्जाम में CDS ND FCAT कहीं ना कहीं देखने को पक्का से मिलेगा ही मिलेगा। एंड इसके अंडर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, दैट इज ASW
SWC ये प्रोजेक्ट है, और इसमें चौथी जो लाइक सीरीज में 8 है टोटल, उसमें से जो 4th है वो डेवलप हो चुकी है, जिसका नाम क्या है, अमीनी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वॉरशिप महेंद्रगिरी जो है वो 7th शिप है ऑफ प्रोजेक्ट 17A, और अभी रिसेंटली मुंबई में लॉन्च की गई है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड वॉरशिप जो है दिस इज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। सो महेंद्रगिरी, आई गेस अब आप याद रख पाएंगे क्या है ये, पीक है इन ईस्टर्न घाट्स की पीक है, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। देन आता है INS चेन्नई जो है वो डिप्लॉय की हुई है ब्लैक सी में, और अंडरटुक किया उसने पैसेज एक्सरसाइज को जेधा में, पैसेक्स बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज क्यों, ये ब्लैक सी नहीं, ये रेड सी में डिप्लॉयड है एक्चुअली, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। एंड टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज, ये जेदा में हुई है। रॉयल सऊदी नेवल शिप जो है दैट इज HMS AL जुबैल, वो भी इसका पार्ट थी, एंड INS चेन्नई भी थी ऑफ कोर्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज INS सुमेधा शिप जो है उसने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है पोर्ट कॉल को एट वेलिस बे दैट इज इन नमीबिया। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। वेस्ट अफ्रीका में इसकी डिप्लॉयमेंट है एंड हेंस इट्स इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी याद रख लेना इफ यू वांट। निरीक्षक जो है दैट इज इंडियन नेवल शिप, इसने अभी सक्सेसफुली वाइटल मिक्स गैस डाइविंग ट्रेनिंग जो थी उसको इसको देखा है, ठीक है। एंड एज अ पार्ट ऑफ ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग थी, दिस वाज पार्ट ऑफ INSLN डाइवेक्स 23, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट एवर डिफेंस शो जो है वो कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है? दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन गुवाहाटी। ओके, एंड इसका नाम जो है दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट टेक। क्या नाम है? ईस्ट टेक। देन मोबाइल टावर जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मतलब कोलैबोरेशन में लगाया गया है, दिस इज इन सियाचिन ग्लेशियर। आप सब लोग जानते हैं दिस इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड। सो यहाँ पर लगाया गया है, वेरी वेरी बिग थिंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज भारत ड्रोन शक्ति 2023। ये कहाँ पर होस्ट होने वाला है? इट्स इन न्यू दिल्ली। कोस्टा सरीना की बात करें, इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। कोस्टा सरीना जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। उस क्रूज लाइनर का क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का नाम है कोस्टा सरीना। ये मुंबई में भी लॉन्च किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 13th जो है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसका जो थीम था दैट वाज टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड ये जो है को होस्ट की जा रही है बाय इंडियन आर्मी अलोंग विद इंडियन आर्मी एंड US आर्मी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्वलंबन 2.0। तो अभी रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अपडेट किया है एक इंडिजिनस प्रोग्राम एट इंडियन नेवी। देयर वाज वन ऑफ द सेमिनार इन न्यू दिल्ली, उसमें इसको लॉन्च किया है। दैट इज ऑल यू शुड नो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑपरेशंस। आई डोंट नो मैं इस पर कितना स्ट्रेस करूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम पे मैंने आपको एक अलग से PDF प्रोवाइड किया, प्लीज़ उसको जाके डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ मैं आपको पूरी जो भी ये वीडियो है इसका एक DIY दैट इज डू इट योर सेल्फ करके दूंगी। आपको उसमें ही नोट्स बनाने हैं इस पूरी वीडियो के। यू विल फाइंड दैट एंड इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अभी के अभी जाके डाउनलोड दैट पर्टिकुलर DIY फ्रॉम इनसाइट SSB का Telegram channel. Okay, now the question is that which operation was conducted to acquire Siachen Glacier in Jammu and Kashmir from Pakistan? उन्होंने आके पूरा कब्जा किया था, तो उससे बचाने के लिए which one exactly was that? Operation मेघदूत जो है this was launched in support of Indian Army, paramilitary forces जो थी नॉर्दर्न लद्दाख में, उन्होंने भी हेल्प किया था। एंड जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड की 1984 में वापस से रीगेन की गई थी। देन आता है ऑपरेशन टाइगर हिल, ये था 1990
1999 में, ठीक है। कारगिल वॉर आप जानते हैं उस टाइम पे ऑपरेशन था, एंड दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड नॉट इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का नहीं है ये ऑपरेशन, ध्यान देना। ऑपरेशन राहत, यू ऑल नो अबाउट दिस ऑपरेशन, दिस वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन 2015। क्यों किया था? येमेन में सिविल वॉर था, तो उस टाइम पे इवैक्यूएट किए थे इंडियंस। देन आता है ऑपरेशन पुम्मलाई, दिस वाज इन 1987। इसको ईगल मिशन भी बोला जाता है, आईएएफ का है, एंड इसमें एयर ड्रॉप्स जो सप्लाईज थे जाफना बेसिकली श्रीलंका में जो थे वो दिए गए थे, एंड दिस वाज इन सपोर्ट ऑफ तमिल टाइगर्स। अब जल्दी से सारी ऑपरेशंस डिस्कस कर लेते हैं, वील डू इट वन बाय वन। द फर्स्ट वन दैट वी आर डूइंग इज दैट ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ सिर्फ उतना करो, अदरवाइज इन डेप्थ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन विजय याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू गोवा। गोवा जो है वापस से इंडिया का पार्ट बना 1961 में। देन आता है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये जो है पाकिस्तान में कराची पोर्ट, और ये इसका ही फॉलो अप ट्राइडेंट था। ये बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे जो हुई चीज़ें थी, एंड देयर वर ऑफ कोर्स few things that have taken place. So Indian Navy and पाकिस्तानी नेवी की बात है ये। ट्राइडेंट एंड पाइथन ये दोनों इसी से रिलेटेड है। देन आता है ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस जो है दिस इज रिगार्डिंग कूप, देयर वाज अ कूप जहां पर मालदीव्स गवर्नमेंट को क्या ओवरथ्रो करने की बात चल रही थी, एंड इंडिया ने हेल्प करी। एंड लुक एट टुडेज कंडीशन, व्हाट एग्जैक्टली इज मालदीव्स डूइंग फॉर इंडिया। देन सर्च लाइट की बात आती है, बोइंग 777 मलेशिया की जो फ्लाइट थी दैट वाज मिसिंग, एंड उसमें हेल्प की। देन राहत, येमेन से याद रखना, निस्तार और राहत दोनों के दोनों इस टाइम पे इवैक्यूएट किया गया था इंडियन सिटीजन्स को। एक था सिविल वॉर के टाइम, और दूसरे वाला जो है दिस इज रिगार्डिंग वन ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज दैट हैज हैपेंड। देन आता है, ये जो है सारी इंडियन एयरफोर्स की हैं, ठीक है। सो मेघना हेली ब्रिज जो है दिस इज रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, अगैन बांग्लादेश लिबरेशन। मेघदूत की बात करें, सियाचिन को वापस से इंडिया ने अपना कंट्रोल रीगेन किया था इन 1984 आफ्टर पाकिस्तानी ट्रूप्स ट्राइड गेटिंग देयर, एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आता है पुम्मलाई, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। कैक्टस जो है दिस इज अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मालदीव्स कूप के बारे में। सफ़ेद सागर एयरफोर्स और आर्मी का साथ में जो कारगिल वॉर में हुआ था, दिस इज सफ़ेद सागर, जो दोनों ने मिलकर किया था 1999 में। राहत जो है उत्तराखंड फ्लड से रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर लो, ऑपरेशन मैत्री। नेपाल को हेल्प की थी हमने उनके रिलीफ मिशन में। देन आते हैं सारे आर्मी के हैं अब जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पोलो जो है दिस वाज रिगार्डिंग हैदराबाद का जो रूल था, निज़ाम जो है पोलो खेलते थे, ऐसे याद रख लेना। विजय जो है दिस वाज रिगार्डिंग एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल, गोवा दमन और दीव में ये खत्म हुआ था 1961 में। ब्लू स्टार आप सब जानते हैं, दिस इज रिगार्डिंग गोल्डन टेम्पल, है ना। गोल्डन टेम्पल में मतलब आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी के टाइम की ही बात है ये। देन आती है बात ब्लू बर्ड, दैट इज 1987 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देन आता है ऑपरेशन पवन, ये भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब LTTE जो था वो क्या कर रहा था, टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था तो इंडिया की पीस कीपिंग। देन ब्लैक टॉर्नेडो, मुंबई अटैक 2008, एंड ऑपरेशन देवी शक्ति, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, और ये कब हुआ था, जब तालिबान ने रीगेन किया था कंट्रोल। देन US ऑफ कोर्स लेफ्ट द कंट्री। संकट मोचन की अगर हम बात करें, इवैक्यूएशन ड्यूरिंग साउथ सुडान में जो इंडियन सिटीजन्स जो इवैक्यूएट किए गए थे। ऑपरेशन इंसानियत इज रिलेटेड टू बांग्लादेश। देन कमिंग टू ऑपरेशन बंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन गंगा में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन से इवैक्यूएट किए गए थे इंडियंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बंदर क्यों, अभी आपने फाइटर मूवी भी देखी होगी, उस टाइम पे पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका बदला लिया गया था बाय बालाकोट एयर स्ट्राइक। जैश ए मोहम्मद के जो भी कैंप्स थे उनको क्या किया गया था, दे वर अटैक्ड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स, और ये ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि इंडियन एयरफोर्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से स्टैब्लिश हुई थी ऑन 8 अक्टूबर 1932, ठीक है। देन 25 मई 1959 में क्या किया था, क्रेस्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो थी वो चेंज की गई थी फ्रॉम रॉयल इंडियन एयरफोर्स, और 1979 में जो क्रेस्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स है उसको रीड किया जाता है नाउ एज भारतीय वायुसेना, और ये लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। नाउ वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट भारतीय वायु सेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1979 में हुआ है, ठीक है। अब आती है बात नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस कहाँ है IAF का, दिस इज हिंडन।
आप जानते हैं यहीं पे सबसे पहले जितने भी वो होते थे, क्या कहते हैं, एयर शोज वगैरह जितने भी होते थे ड्यूरिंग एयरफोर्स डे, वो सारे हिंडन में होते थे। अब अलग अलग जगह हो रहे हैं। इस बार कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू शुड रिमेंबर। उसके बाद आता है हाईएस्ट जो एयरफोर्स का बेस है वो कहाँ पर है? दैट इज इन दौलत बेग ओल्डी, दैट इज इन लद्दाख, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आती है बात फर्स्ट एंड ओनली 5 स्टार ऑफिसर जो इंडियन एयरफोर्स के हैं जिन्हें मार्शल ऑफ एयरफोर्स का दर्जा दिया गया है, दैट इज वॉट, उनका नाम है अर्जुन सिंह, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं ओनली टू गेट परमवीर चक्र फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों, याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं ऑन मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो कौन सी हैं? गरुड़ जो है वो स्पेशल फोर्स है ऑफ इंडियन एयरफोर्स, बिल्कुल सही है। देन हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जो है इंडियन एयरफोर्स की वो HAL ध्रुव को यूज़ करती है, क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली राइट। एंड इसका नाम क्या है हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का? इसका नाम है सारंग। और सूर्य किरण क्या है? वो क्या हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली। इट इज एरोबैटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड दे यूज व्हाट 9 हॉक जो है उनको यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, दो ही सही है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर हो जाएगा सी। Now coming to the next thing, this is regarding missile system, very very important। मिसाइल में जो आपको फर्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं कि दे आर लॉन्च फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट फॉर एग्जांपल, और यहाँ से ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगी एंड देन जाके टारगेट को हिट करेंगी। यूजुअली इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं की जा सकती। एक बार मैंने यहाँ से लॉन्च कर दिया दैट ये एक्स पॉइंट पे आके गिरेगी, अगर हम चाहें कि ये वाई पॉइंट पे आके अटैक करे दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। वेयर एज क्रूज मिसाइल जो है कंपेरेटिवली शॉर्ट रेंज रहती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, लेकिन ये विद इन एटमॉस्फेयर ही जाती हैं और इसका चेंज भी किया जा सकता है ट्रेजेक्ट्री थोड़ा सा, लाइक इवन आफ्टर लॉन्चिंग इट यू कैन चेंज इट अ बिट, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। जितनी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं यूजुअली बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है बिकॉज ये दूर तक जा सकती हैं कंपेरेटिवली। सो 5500 किलोमीटर, जैसे आप देखते होंगे ना नॉर्थ कोरिया क्या करता रहता है, बार बार लॉन्च करता है मिसाइल US को डराने के लिए US की तरफ, एंड जाके पैसिफिक ओशन में वो यूजुअली जो मिसाइल्स हैं वो हिट करती है। कौन सी मिसाइल होती है? एक जो कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। आई होप आपको याद रहेगा। उसके बाद यू शुड नो अबाउट शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंजेस आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपको आगे नहीं बताऊंगी कि शॉर्ट रेंज कितनी होती है, 300 से 1000, मीडियम रेंज 1000 से 3500, यू शुड नो इट। सीधा बताया जाएगा आकाश मीडियम रेंज है या फिर शॉर्ट रेंज है या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल है, सो यू शुड नो इट, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको जो ज़रूरी है पता होनी चाहिए, जैसे कि सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जैसे नीचे एक मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है, इंडियन आर्मी है या फिर एयरफोर्स की कोई यूनिट है, एंड उसने क्या किया, कोई टारगेट देखा कि कोई एनिमी हेलीकॉप्टर है या फिर एनिमी फाइटर पायलट है, कोई मतलब फाइटर जेट है बेसिकली, है ना। सो इस कंडीशन में अगर हमें हिट करना है सो सैम हम यूज़ करेंगे। वेयर एज आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स देखे होंगे, है ना। बालाकोट एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था कि हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो जाके जैश ए मोहम्मद पे के जो कैंप्स थे उस पर क्या किया था, ड्रॉप किए थे बॉम्ब्स। आप सबने फाइटर देख ली होगी, मूवी आई गई सब तक। सो यहाँ पर जब जाके उसने बॉम्ब ड्रॉप किए बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे, ये कौन सा था, सरफेस, बेसिकली यहाँ पे सरफेस है ना, और यहाँ पे क्या है, एयर है। सो एयर टू सरफेस जो है मिसाइल, दिस इज यूजुअली लॉन्च्ड बाय फाइटर एयरक्राफ्ट्स, है ना, चाहे वो आपका कोई फाइटर हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर प्लेन हो। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, दैट इज एयर टू एयर मिसाइल। इसमें अगेन आपको फाइटर का थोड़ा सा सीन याद दिलाती हूँ मैं। आपने देखा होगा कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, एंड दूसरे पे क्या कर रहे थे, मिसाइल्स बार बार लॉन्च कर रहे थे। वो कौन सी हुई, एयर टू एयर मिसाइल। याद रहेगी ये चीज़। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे बहुत सारे ऐसे मिसाइल सिस्टम है जैसे पृथ्वी, अग्नि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऑलरेडी मैं स्टैटिक पार्ट में करा चुकी हूँ FCAT 2 2023 के करंट अफेयर्स में, एंड वो भी आपको कवर करनी है। वाई, बिकॉज जुलाई तक वो कवर्ड है, एंड अब मैं यहाँ पे आपको अगस्त से करा रही हूँ, राइट। एंड अब FCAT जो है वो 1 साल पहले का पूछता है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पुराने वाली भी वीडियो एक बार गो थ्रू कर लें अगर आपके पास टाइम है। इन केस यू डोंट हैव, लेट मी नो, मैं आपको जो भी DIY देने वाली हूँ, मतलब इस
इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ यू हैव टू कंप्लीट वन PDF ऑल्सो, मतलब सारे रिविजन के लिए बेसिकली इसी के नोट्स होंगे उसमें. सो अगर आप चाहते हो कि मैं DIY में वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दूँ, कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, सो जस्ट नीचे कमेंट कर दो जल्दी से. अगर मुझे 100 कमेंट्स मिलते हैं तो उस DIY में मैं इस पार्ट को भी ऐड कर दूंगी. ठीक है, सो प्लीज़ वो जो स्टैटिक पार्ट है मिसाइल का उस वाले वीडियो से 100% कवर कर लेना. डोंट लीव इट. अब हम जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट एज पर टू द मिसाइल सिस्टम हम कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैलिस्टिक मिसाइल. सो अब पहले करते हैं बात अग्नि मिसाइल की. अग्नि जो है, अग्नि बहुत सारी है, जैसे अग्नि 1 है, ठीक है, फिर है अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, उसके बाद आती है अग्नि 5 और अग्नि 6. ठीक है, अग्नि 1 जो है ये कैसी है, ये एक मीडियम रेंज, ध्यान देना, मीडियम रेंज सरफेस से सरफेस जो हिट की जाती है वो वाली मिसाइल सिस्टम है. वेयर एज अग्नि 2, 3 और 4 जो है ये कैसी है, दीज आर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. ध्यान देना, बैलिस्टिक मिसाइल. सो इंटरमीडिएट रेंज क्या थी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अग्नि 5 और 6. ये कैसी है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. मतलब जो नॉर्थ कोरिया जो है वो एम करता है किस पे, US पे, वो कौन सी मिसाइल होंगी, ऐसी ही कोई मिसाइल होगी. ठीक है, सेम नहीं है, ऑफ कोर्स ये हमारी इंडिया की है. देन आती है बात पृथ्वी मिसाइल. पृथ्वी मिसाइल कैसी है, पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 जो है ये कैसी है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. वेयर एज अगर हम बात करें धनुष मिसाइल की और इसके साथ साथ प्रहार की, ठीक है, ये दोनों की दोनों जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रहेगा. और एक और आ जाती है इंपॉर्टेंट, दैट इज शौर्य. शौर्य मिसाइल जो है ये कैसी है, मीडियम रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और अगेन बैलिस्टिक मिसाइल है. तो बचा कौन सा, ब्रह्मोस. ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, दिस इज क्रूज मिसाइल एंड हेंस आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा था बैलिस्टिक मिसाइल तो ब्रह्मोस हो जाएगा. इसमें भी अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूं तो सिंपल जो ब्रह्मोस है वो कैसी है, दैट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ब्रह्मोस 2 का तो वो कौन सी है, इट इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. एंड एक और है निर्भय. निर्भय जो है ये कैसी है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है, अब एक और चीज, ब्रह्मोस जो है ये हम ऑलरेडी Su-30 पे मतलब इट इज ऑलरेडी देयर इन Su-30. सो इसका एयर से कौन सा वर्जन, सरफेस वाला वर्जन भी आ चुका है. ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रह्मोस जो है ये क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर के साथ बनाया गया है बाय इंडिया एंड रशिया. ठीक है, और इंडिया की जो रिवर है ब्रह्मोस में जो BRAH है, ब्रह्मपुत्र के लिए है, MOS ये कौन सी रिवर है रशिया की, जल्दी से बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट हम लोग आते हैं समर पे. सो ये जो है अभी लेटली न्यूज में देखी गई है एंड इसमें बोला गया है दैट इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल. क्या ये सही है, यस ये बिल्कुल सही है. समर जो है इट स्टैंड्स फॉर surface to air missile for assured retaliation. ये क्वेश्चन आ सकता है, बी इट NDA, CDS और FCAT सब में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं. सो ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही हो गया. उसके बाद आता है समर जो है ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है. नहीं, ये गलत है थोड़ा सा. जो समर है दिस इज एक्चुअली अ शॉर्ट रेंज, अभी अभी आपको मैंने बताया. सो इट इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, आपको ध्यान देना है. देन आती है नेक्स्ट बात, इंडियन एयरफोर्स जो है उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है समर को. ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. सो अभी ये जो डेवलप की गई है दिस इज एक्चुअली बाय DRDO. समर जो है DRDO ने डेवलप की है और ये एक साथ बहुत सारे टारगेट्स को क्या कर सकती है, मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करके और उसको हिट कर सकती है, चाहे उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी क्रूज मिसाइल हो या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर से लॉन्च की हुई मिसाइल हो. ठीक है, याद रहेगा. ये भी रिसेंटली अस्त्र शक्ति जो एक्सरसाइज है उसमें भी यूज की गई थी. ओके, एंड दिस इज व्हाई इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन एयरफोर्स जो है उसने शोकेस किया था समर मिसाइल को एंड ये अपनी जितनी भी एबिलिटीज हैं, आकाश वेपन सिस्टम, बेसिकली आकाश वेपन सिस्टम उसको पोर्ट्रे किया था बेसिकली, है ना. एंड दिस गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत,
थर्ड सही, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी बी 1 and 3. एज इन दिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट फतेह. फतेह जो है, फतेह 2, इट इज अ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम. इसका जो रेंज है इट इज ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने टेस्ट फायर की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अगर हम बात करें, ATGMs भी बोलते हैं इन्हें. सो ये बेसिकली कौन से टाइप की होती है? फायर एंड फॉरगेट, फायर किया और भूल जाओ उसके बाद. ओके, सो ये जो है लॉन्च की जाती हैं एक टारगेट के ऊपर, और मेजरली जो होती है नाग मिसाइल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? नाग मिसाइल्स आर यूजुअली नोन एज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स. ओके, और नाग का ही जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको बोलते हैं हलीना. ठीक है, याद रखना, हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग इज हलीना, तो इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है. ध्रुवास्त्र हलीना जो है ये हमारा आर्मी के पास है, वेयर एज अगर हम ध्रुवास्त्र की बात करते हैं ये इंडियन एयरफोर्स के पास है. ओके, उसके बाद बात करेंगे संत मिसाइल की. ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये डिज़ाइन किया गया है फॉर बेसिकली स्टैंड ऑफ अटैक्स एंड जो भी आर्मर्ड टारगेट्स हैं उसके अगेंस्ट. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबाव. ओके, इसके अलावा एक और याद रखना, दैट इज अमोघा. अमोघा भी क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. Coming to the next one, that is which of the following is advanced torpedo defense system. So इसका जो आंसर है that is मरीच. मरीच जो है ये एक torpedo defense system है. पिनाका क्या है? पिनाका जो है this is a multi barrel rocket launcher, जो कि डेवलप किसने किया है? DRDO ने डेवलप किया है, ध्यान देना. एंड देन टॉकिंग अबाउट सगारिका, ठीक है, K4 और इसके साथ साथ K5, ये सारे के सारे क्या हैं? सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल. तो बैलिस्टिक मिसाइल का अगर आ जाए तो ये 3 भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल. Coming to the next one, that is which of the following statement is incorrect. Indian Army जो है it is all set to acquire प्रलय missiles. बिल्कुल सही है. Indian Army जो है वो एक acquire करने वाली regiment of प्रलय tactical ballistic missile. So ध्यान देना, it is a ballistic missile for the first time. Okay, and strategic rocket force develop करने का plan है. It can hit targets 150 से 500 किलोमीटर्स तक और DRDO ने इसे बनाया है. Then आता है next, this is regarding ध्रुवास्त्र. ये एक short range air to surface missile है. अभी अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है. ये एक ATGM है, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. शॉर्ट रेंज है. ओके, और इंडिजिनस है. बेस्ट पार्ट इज इट इज इंडिजिनस. एंड अभी हमारा जो DAC जो है दैट इज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसने अप्रूव कर दिया है दैट वी कैन इंक्लूड वी कैन जस्ट टेक दीज ध्रुवास्त्रस. तो ये बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. देन आता है तेजस के बारे में. तेजस जो है अभी रिसेंटली उसने अस्त्र मिसाइल को क्या किया है? टेस्ट फायर किया है गोवा कोस्ट पे. क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली राइट. अस्त्र मिसाइल जो है ये क्या है? ये इंडिजिनस है और BVR दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है. ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है ये, और ये यूजुअली एंगेज करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स को. ठीक है, कॉम्बैट पावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है. एंड हम ट्राई करें कि हम तेजस के लिए कहीं किसी और कंट्री पे रिलाय ना करें टू गेट इट्स एनी एडिशनल, जैसे मिसाइल सिस्टम हुआ, बॉम्बिंग हुई. सो फॉर दैट तेजस जो है उसको सेल्फ इक्विप किया जा रहा है बाय इंडियन मिसाइल्स इटसेल्फ. देन नेक्स्ट वन इज RF सीकर जो है. RF स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, जो कि आकाश मिसाइल्स है उसमें लगाया जा रहा है. ठीक है, सो ये जो है डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने. नहीं, ये गलत है, ये डेवलप किया है DRDO ने, और अभी भारत डायनेमिक लिमिटेड ने हैंडओवर किया है फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश टू द कंट्री. एंड टॉकिंग अबाउट दिस, ये सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल में यूज किया जाता है. तो ये वाला सेक्शन सही था लेकिन और गलत था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 4. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज रिगार्डिंग कमांड्स. कमांड्स बहुत जरूरी एग्जैक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी. जैसे कि अगर हम बात करें वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? इट इज इन न्यू दिल्ली. ईस्टर्न कहाँ है? इट इज इन शिलोंग. सेंट्रल कहाँ है? प्रयागराज. यहाँ पर अभी क्या हुआ था? एयर शो जो था वो कंडक्ट किया गया था, है ना. एंड एयर शो में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर वॉज इट कंडक्टेड ऑन. कॉन्फ्लुएंस किस रिवर की, उसके ऊपर ये
किया गया था? जल्दी से नीचे आंसर करो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा चुकी हूँ। देन आर्मी की कितनी कमांड है, कहाँ कहाँ कमांड है, नेवी की कहाँ कहाँ कमांड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ कहाँ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है। सो ये सब मैं आपके लिए एक DIY फॉर्मेट में मैच द फॉलोइंग में मैं आपके लिए डाल दूंगी इन योर DIY, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कवर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है जो मिलिट्री पर्सनल को मिल सकता है? दैट इज व्हाट? परमवीर चक्र। फर्स्ट टू गेट परमवीर चक्र कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। Along with this, you should also know about that first, अगर महावीर चक्र की बात करें वो किन्हें मिला था? कर्नल देवान, लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय हैं, उन्हें मिला था। फर्स्ट वुमेन जिन्हें अशोक चक्र मिला था, उनका क्या नाम है? निर्जा भानोट। इनके ऊपर एक मूवी भी है, इफ यू ऑल नो। उसके बाद आती है बात शौर्य चक्र की। फर्स्ट वुमेन जिन्हें शौर्य चक्र मिला है, दिस इज थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये मिला था फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को, और इनके ऊपर भी एक मूवी है ना। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम श्योर दिस वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल, और यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिफेंस एक्सरसाइज और जो छोटी मोटी जान की करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करा दूंगी। प्लीज मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, DIYs दे रही हूँ, दैट इज ऑल फॉर योर हेल्प, ठीक है। मुझे वो करके सिर्फ एक बेनिफिट मिल रहा है, दैट मेरे बच्चे जो हैं दे विल मेक इट थ्रू द लिस्ट, एंड दिस इज व्हाट आई वांट। इफ यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, आई विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर प्रेपरेशन जर्नी, दिस इज माई गारंटी, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर, एंड वील वर्क स्मार्ट टुगेदर फॉर इट, है ना। एंड आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट 101%. कीप वर्किंग स्मार्ट।